नमस्कार, हमारे विशेष कार्यक्रम अलविदा 2019 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। साल 2019 की हो रही है विदाई और आगाज हो रहा है साल 2020 का। गुजरा हुआ साल 2019 अपनी कई खट्टी मीठी यादों के साथ अगर याद किया जाएगा तो उन कड़े बड़े और ऐतिहासिक फैसलों के लिए जो सरकार ने साल 2019 में लिए। दरअसल मोदी और शाह की जोड़ी चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए अब मशहूर हो चुकी है। चाहे नोटबंदी हो, एयर स्ट्राइक या फिर जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 और 35A से आजाद कराने की बात, कई ऐसे फैसले देश की सियासत के नाम दर्ज हुए, कई ऐसे बदलाव हुए। कुल मिलाकर साल 2019 को ऐतिहासिक फैसलों का साल कहा जा सकता है। शुरुआत में ही कड़े फैसले लेकर पीएम मोदी ने जताया इरादा। मोदी सरकार 2.0 के कार्यकाल में हुए कई ऐतिहासिक फैसले, एयर स्ट्राइक से लेकर नागरिकता संशोधन बिल तक, 3 तलाक कानून से लेकर जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने तक सरकार ने अपने कई पुराने वादे पूरे किए। आतंक के खिलाफ उठे कड़े कदम, यूएपीए बिल बहुमत से हुआ पास। देश की मोदी सरकार अक्सर ऐसे फैसले लेते आई है जिनकी भनक ना तो विपक्ष को लगी, ना ही सत्ता पक्ष को और ना ही मीडिया को। साल 2019 की शुरुआत के साथ मोदी सरकार के कार्यकाल का अंतिम दौर चल रहा था और इसी दौरान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक की तर्ज पर एयर स्ट्राइक का आदेश देकर मोदी सरकार ने 13वीं से पहले ही पुलवामा में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवानों की शहादत का बदला लेते हुए इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने के इस ऐतिहासिक फैसले से जनता के बीच अपनी अच्छी छाप छोड़ी। पुलवामा आतंकी हमले के बाद किए गए बालाकोट एयर स्ट्राइक में आतंकी संगठन जैश के ठिकाने हुए थे तबाह। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले का बदला 26 फरवरी 2019 को एयर स्ट्राइक से। पुलवामा हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को दी खुली छूट। एयर स्ट्राइक पर जमकर हुई सियासत, विपक्ष ने मांगे हमले के सबूत। एयर स्ट्राइक में शामिल 5 पायलट को वीरता पुरस्कार से किया गया सम्मानित। वो रात्रि का तीसरा प्रहर था जब पूरा देश सो रहा था, पर दिल्ली में बैठकर रची जा रही थी पाक की नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने की 21 मिनट की वो प्लानिंग, जिसमें आकाश के रास्ते दुश्मन की छाती पर चढ़कर वायुपुत्रों ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। उस पूरी रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत, एयर चीफ मार्शल BS धनोवा हर एक मूवमेंट पर नजर जमाए हुए थे। 26 फरवरी 2019 को मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर दुश्मन के ठिकानों को तबाह किया गया। पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए भारतीय वायुसेना के विमानों ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर बालाकोट में एयर स्ट्राइक की और आतंकी ठिकानों पर बम बरसाए। दरअसल 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर हमला कर हमारे 40 जवानों की जान ले ली। इस पर पीएम मोदी ने कहा था कि 13वीं से पहले ही हमारी सेना इसका बदला लेगी। ये संयम का समय है, संवेदनशीलता का समय है, ये शोक का समय है, लेकिन हर परिवार को मैं ये भरोसा देता हूं कि उनके परिवारों ने जो स्वजन खोया है, आपकी आंखों में जो आंसू है,
उन आंसू का पूरा पूरा जवाब लिया जाएगा। भारत नई रीति और नई नीति का देश है। ये अब दुनिया भी अनुभव करेगी। हमारे बहादुर सुरक्षा बल बंदूक चलाने वाला हो या बंदूक पकड़ाने वाला, बम दागने वाला हो या फिर बम देने वाला हो, किसी को चैन से सोने नहीं देंगे। भारत की ये नीति रही है, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं। लेकिन मैं फिर साफ कर दूं कि नए भारत को किसी ने छेड़ा तो वो छोड़ता भी नहीं है। पुलवामा हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी और नतीजा ये हुआ कि 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना ने मिराज 2000 लड़ाकू विमानों से पाकिस्तान के बालाकोट इलाके में हमला कर जैश ए मोहम्मद के कई आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद किए। भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवानों की शहादत का बदला लेते हुए इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बालाकोट समेत आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के बड़े आतंकी शिविरों को हिट किया गया। ये एयरक्राफ्ट मिराज 2000 विमान थे। दुश्मन देश में जाकर आतंक की मांद में घुसकर वार करने की ये रणनीति बड़ी बारीक और सधी हुई थी, जिसने जहां एक तरफ दुश्मन को हिलाकर रख दिया और विश्व पटल पर ये संदेश दिया कि अब भारत आतंकवादियों की हर नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने में पूरी तरह सक्षम है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में आतंकवादी कैंपों पर एयर स्ट्राइक के असर को लेकर देश में सियासत भी जमकर हुई। विपक्ष के नेता लगातार सरकार से सबूत और मारे गए आतंकवादियों की संख्या बताने को कहकर इस ऑपरेशन पर सवालिया निशान लगा रहे थे। इधर दिग्विजय ने भी सरकार से वायुसेना की एयर स्ट्राइक के सबूत मांगते हुए मोदी सरकार की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। श्री नरेंद्र मोदी जी से बड़ा झूठा व्यक्ति हमने देखा नहीं। सवालिया निशान किस बात की? मुझे नहीं, मैं सवालिया निशान नहीं उठा रहा, सवालिया प्रश्न नहीं कर रहा। ये आज तकनीकी का युग है और तकनीकी युग में आज हम यहां बात कर रहे हैं, ये किसी छुपा नहीं है। खुले में तो सैटेलाइट के माध्यम से सारी पिक्चर सामने आ जाती है। तो जिस तरह का प्रमाण अमेरिका की सरकार ने उसामा बिन लादेन के बारे में पूरे विश्व को दिया, उस तरह का प्रमाण हमको भी देना चाहिए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी सरकार पर जमकर आरोप लगाए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने 250 से ज्यादा आतंकवादियों के मारे जाने की बात कही, पर विपक्ष का कहना था कि सेना से उलट बीजेपी बड़े बड़े दावे कर रही है। शाह ने कहा कि अब दुनिया स्वीकार करती है कि भारत को हल्के में लिया नहीं जा सकता। पूरा विश्व मानता है कि कोई भी भारत की सीमा के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। पूरा विश्व अब स्वीकार करता है कि भारतीय सैनिकों को छूना आसान नहीं। अब गोली का जवाब तोप से दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने विपक्ष को भी अपने शब्दों में करारा जवाब दिया। मोदी जी ने एयरफोर्स से हवा से जाकर एयर स्ट्राइक कर दी। अपने बुआ भतीजा और राहुल बाबा भी सदमे में। 2 दिन तक उनके चेहरे देखना टेलीविजन पर, जैसे चचेरे भाई मर गए हो ऐसा चेहरा करते सबके लोग मातम मना रहे थे, छातियां पीट पीट कर हाय तौबा कर रहे।
20 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के बालाकोट एयर स्ट्राइक की रणनीति को बेहद गोपनीय तरीके से एयरफोर्स से मिलकर अंजाम तक पहुंचाया गया और इस ऐतिहासिक फैसले से सेना का मनोबल तो बढ़ा ही, साथ ही मोदी सरकार की एक सशक्त छवि भी जनमानस में निर्मित हुई। इसके अलावा केंद्र की मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के मद्देनजर देश में यूएपीए संशोधित बिल भी बहुमत से पास कराने का बड़ा फैसला लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने संशोधन बिल का समर्थन करते हुए आतंकवाद पर करारा प्रहार करने के लिए कड़े और बेहद कड़े कानून की जरूरत है, ये भी कहा। बढ़ते आतंकवाद पर लगाम कसने की पहल, यूएपीए बिल। संगठन के साथ अब शख्स भी घोषित हो सकेगा आतंकी। आतंकवाद के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी। बिल के दुरुपयोग का विपक्ष ने लगाया आरोप। बिल से मानवाधिकार का हनन नहीं होगा। 2019 के आम चुनावों में जोरदार जीत हासिल कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 साल के लिए दूसरा कार्यकाल हासिल किया और 30 मई 2019 को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के लिए मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण की। आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार अपना रुख पहले ही साफ कर चुकी थी। यूएपीए संशोधन विधेयक 24 जुलाई 2019 को लोकसभा में पारित हुआ और 8 अगस्त को राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर अपनी मुहर लगा दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि समय को देखते हुए इस विधेयक में बदलाव करने की जरूरत है। ये बिल बढ़ते आतंकवाद पर लगाम कसने की पहल के तौर पर एक बड़ा कदम बताया गया। यूएपीए बिल के तहत केंद्र सरकार किसी भी संगठन को आतंकी संगठन घोषित कर सकती है अगर निम्न 4 में से किसी एक में उसे शामिल पाया जाता है तो। पहला, आतंकवाद से जुड़े किसी भी मामले में उसकी सहभागिता या किसी प्रकार का कोई कमिटमेंट पाया जाता है। दूसरा, आतंकवाद की तैयारी। तीसरा, आतंकवाद को बढ़ावा देना और चौथा, आतंकी गतिविधियों में किसी अन्य तरह की संलिप्तता। इसके अलावा ये विधेयक सरकार को ये अधिकार भी देता है कि इसके आधार पर किसी को भी व्यक्तिगत तौर पर आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। ये विधेयक राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के अधिकारों को बढ़ाने वाला है। हालांकि यूएपीए बिल पर विपक्ष का कहना है कि इस बिल का दुरुपयोग किया जा सकता है, साथ ही ये व्यक्तिगत आजादी को भी छीनता है। इस कानून के बनने के बाद 4 सितंबर को नए यूएपीए कानून के तहत मोदी सरकार ने पहली कार्रवाई करते हुए मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, जकी उर रहमान लखवी को आतंकी घोषित कर आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश दिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के करीब 2.5 महीने के अंदर ही जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को हटाने जैसा बड़ा फैसला लेगी। केसर की घाटी पर जारी ऊहापोह की धुंध को खत्म करते हुए राज्यसभा में आर्टिकल 370 समेत 35A पर ऐतिहासिक फैसले पेश किए, तो वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया। जम्मू कश्मीर से हटा 370, लद्दाख बना केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर के संविधान के तहत मिले विशेषाधिकार हुए खत्म। अब वहाँ न सिर्फ एक तिरंगा फहराएगा बल्कि जम्मू कश्मीर शेष देश के साथ मुख्य धारा में चल सकेगा। अब केंद्र उन मामलों में भी दखल दे सकेगा जो संविधान के तहत मिले विशेष प्रावधानों के कारण अभी तक उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर थे। उसका असर निश्चित तौर पर आतंकवाद के सफाई पर पड़ेगा। पाक परस्त नेताओं पर लगाम कसने में इससे मिलेगी मदद। आतंकवाद के चलते राज्य से पलायन करने वाले कश्मीरी पंडितों की वापसी हुई सुनिश्चित। इस अनुच्छेद के हटने से देश का कोई नागरिक राज्य में जमीन खरीद पाएगा, सरकारी नौकरी कर पाएगा, उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिला ले पाएगा। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में अब हालात पहले से बेहद जुदा हैं। केसर की घाटी में नाव पत्थरबाजी का नजारा है, न ही कोई उपद्रव। साल 2019 में मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए
सदन में काफी हंगामे के बीच न केवल अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया, बल्कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी भी मिली। अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। संविधान के समय समय पर संशोधित 19 दिसंबर 2019 की उद्घोषणा के अनुरूप जम्मू और कश्मीर की राज्य की विधायी शक्तियां इस सदन में निहित होने एवं राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान अनुच्छेद 3 के प्रावधान के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को सदन के सम्मुख विचार के लिए संदर्भित करने पर यह सदन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को स्वीकार करे और इसको व्यक्त करे। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की परमिशन दी जाए। अब जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और उससे अलग होकर लद्दाख दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। सरकार की चुस्ती का ही ये नतीजा रहा कि अनुच्छेद 370 के खिलाफ अब तक कोई बड़ा असंतोष जम्मू कश्मीर में नहीं दिखा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कई दिनों तक घाटी में जाकर डेरा डाले रहे और हालात का आकलन करते रहे। मोदी सरकार ने इस तरह से उस ऐतिहासिक गलती को सुधारने का काम किया जिसने राज्य को 2 परिवारों की बपौती बना रखा था। अब्दुल और मुफ्ती परिवार धारा 370 के प्रावधानों का इस्तेमाल कर अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इसे उपयोग करते आए थे। महबूबा मुफ्ती ने यहाँ तक कहा कि आर्टिकल 370 और 35A को छूना बारूद से खेलने जैसा है। इस फैसले को लागू करने के लिए मुख्यधारा में जुड़े नेताओं के अलावा कई अलगाववादी नेताओं को नजरबंद रखा गया। विपक्षी पार्टियों से लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी मोदी सरकार के कश्मीर पर इस फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया। माना जा रहा है कि ये फैसला भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए तो बेहद खास है ही, वहीं पार्टी और सरकार के लिए भी राजनीतिक तौर पर ये फैसला फायदेमंद साबित होगा। साथ ही इस ऐतिहासिक फैसले के दूरगामी परिणाम भी साबित होंगे। खासकर जम्मू कश्मीर की राजनीति में इसके बाद आमूल-चूल बदलाव देखा जा रहा है। मोदी सरकार ने लगातार दूसरी बार सत्ता में आते ही सबसे पहले मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से निजात दिलाने का कदम उठाया। सरकार ने 3 तलाक पर पाबंदी के लिए मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 को लोकसभा और राज्यसभा से पारित करवाया और इस तरह से 1 अगस्त से 3 तलाक देना कानूनन जुर्म बन गया, जिसका मुस्लिम बहनों ने तहे दिल से स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, 3 तलाक अवैध घोषित, मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से मिला निजात। किसी भी स्वरूप में दिया गया 3 तलाक होगा अवैध। 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान इस बिल में शामिल। बिल पारित होने से मुस्लिम महिलाओं को शोषण से मिली मुक्ति। 3 तलाक से पीड़ित महिला और अपने नाबालिग बच्चों के लिए मजिस्ट्रेट से भरण पोषण और गुजारा भत्ता भी मांग सकती है। मुस्लिम महिलाओं ने इस बिल का किया स्वागत। 26 जुलाई 2019 को संसद ने मुस्लिम महिला विवाद अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 पारित किया। ये कुप्रथा 1 अगस्त से कानूनन जुर्म भी बन गई। अब 3 बार तलाक बोलकर, लिखकर या SMS, ईमेल भेजकर शादी तोड़ने वालों को 3 साल की जेल का प्रावधान कर दिया गया है। सरकार के पहले कार्यकाल से ही ये मुद्दा बीजेपी के प्रमुख एजेंडे में शामिल रहा। 3 तलाक यानी तलाक-ए-बिद्दत पर
रोक लगाने के उद्देश्य से लाए गए मुस्लिम महिला विधेयक पर मोदी सरकार की बड़ी जीत हुई और इसके साथ ही जीत हुई उन महिलाओं की जो इस शोषण की शिकार थी या हो सकती। लोकसभा से इस बिल को मंजूरी मिलने के बाद ट्रिपल तलाक बिल को राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गई। बिल के पक्ष में 99 जबकि विपक्ष में 84 वोट पड़े। बिल पेश किए जाने के दौरान संसद में भारी हंगामा भी हुआ और कांग्रेस ने भी 3 तलाक बिल का विरोध किया। मुस्लिम महिलाओं ने इसका स्वागत किया। सभी ने इसे मुस्लिम महिलाओं के साथ न्याय बताया। कुल मिलाकर बिल पारित होने से सदियों से मुस्लिम महिलाओं को शोषण और 3 तलाक की तकलीफ से मुक्ति साल 2019 में मिल गई। और साल के अंत में वो फैसला आया जिसे लेकर लंबे अरसे से देश में विवाद की स्थिति बनती रही। लेकिन 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला सुनाते हुए राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में चल रहे विवाद का हमेशा के लिए पटाक्षेप किया और विवादित भूमि पर रामलला के मंदिर बनने का रास्ता साफ कर दिया। और इस फैसले की महत्वपूर्ण बात ये रही कि सभी ने एक सुर से इस फैसले का स्वागत किया। रामलला की होगी अयोध्या में स्थापना, जल्द बनकर तैयार होगा भव्य राम मंदिर। राम भक्तों का इंतजार होगा अब खत्म। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला। राम भक्तों का लंबे समय से तंबू में विराजे रामलला को भव्य मंदिर में देखने का स्वप्न उस फैसले के साथ साकार होता नजर आने लगा जब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने अयोध्या विवाद में ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद या बाबरी मस्जिद विवाद भारत के कई लंबे विवादों में से एक है। ये मुद्दा एक तरफ तो कोर्ट में चलता रहा, किंतु दूसरी तरफ राजनेताओं ने अपनी अपनी तरह से इसका फायदा उठाने की भी भरपूर कोशिश की, जिस वजह से देश में कई स्थानों पर कई दंगे हुए और हजारों की संख्या में लोग मारे गए। लेकिन अंततः इस विवाद का शांतिपूर्ण ढंग से पटाक्षेप हुआ साल 2019 में। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का देश के सभी समुदाय के लोगों ने स्वागत किया। राजनीतिक दलों समेत इस मामले में जुड़े पक्षों ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वागत योग्य बताया। आस्था और विश्वास का सुप्रीम कोर्ट ने सम्मान किया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हम सम्मान करते हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण की पक्षधर है। देखिए, ऐसा है ना कि हम इससे पहले भी कहते हैं कोर्ट ने जो भी कहा है वो ठीक कहा है, हम उसका सम्मान करते हैं। ये जिम्मेदारी सरकार की, हम वो कहाँ देती है कहाँ नहीं देती है, क्योंकि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, पहले भी करते थे, आज भी करते हैं। हमें चाहते हैं ये मसला हिंदुस्तान का बहुत अहम था, वो आज खत्म। आइए जानते हैं इस फैसले की खास बातें। सुप्रीम कोर्ट ने 2.77 एकड़ की पूरी विवादित जमीन मंदिर बनाने के लिए दी कि केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन अयोध्या में ही वैकल्पिक स्थान पर दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि केंद्र सरकार मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिया है कि वो 3 महीने के भीतर एक योजना बनाए जिसके मुताबिक बोर्ड ऑफ ट्रस्टी तय किए जाएंगे। ये लोग ही मंदिर निर्माण का कामकाज देखेंगे। सुन्नी वक्फ बोर्ड के खिलाफ सिया वक्फ बोर्ड के दावे को सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। तो कुल मिलाकर साल 2019 में लंबे समय से विवादित मामले का पटाक्षेप करते हुए अयोध्या राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतिम फैसला सुना दिया गया। फैसले को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के साथ 5 सदस्यों की अध्यक्षता वाली बेंच द्वारा 5-0 की सर्वसम्मति से सुनाते हुए रामलला के मंदिर निर्माण का रास्ता पूरी तरह से साफ कर दिया। लेकिन कई फैसलों पर जनता की वाहवाही लूटने और एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले लेने के लिए मशहूर मोदी और शाह की जोड़ी ने साल के अंत में जो फैसला लिया वो रहा नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी। सरकार के इस फैसले का कई लोगों ने स्वागत किया तो वहीं कईयों को ये फैसला रास नहीं आ रहा, जिसकी वजह से देश के कई हिस्सों में हिंसा, आगजनी और असंतुष्टता देखने को मिल रही है। हालांकि सरकार का साफ तौर पर यह कहना है कि ये कानून नागरिकता देने वाला है, ना कि खत्म करने वाला। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी पर जानकारी थोड़ी है और भ्रम ज्यादा। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं और चिंता भी जता रहे हैं। सरकार ने आधिकारिक तौर पर जो जानकारी दी है उससे नागरिक संतुष्ट नहीं। गुजरते हुए साल के साथ उम्मीद यही है कि चिंता, असंतोष और अस्पष्टता की धुंध जल्द ही छटे।
तो साल 2019 जिसके पन्नों में दर्ज हुए कई ऐतिहासिक और यादगार पल, वे पल जिनमें देश की सियासत के इर्द गिर्द घूमते पिछले कई अध्यायों की समाप्ति के साथ राजनीति में आए कई बदलाव। उम्मीद यही है कि साल 2019 में लिए गए तमाम बड़े राजनीतिक फैसलों का सकारात्मक असर साल 2020 में देश और देश की जनता के जीवन पर पड़े और देश में अमन, चैन और खुशहाली बरकरार रहे। इसी कामना के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा।